अनमोल दोस्ती का खजाना। एक बार की बात है, एक गांव में पवन नाम का एक लड़का रहता था। पवन बेहद होशियार और समझदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे दोस्तों से ज्यादा अपना समय अकेले बिताना पसंद था। वह हमेशा अपने खेल खिलौने और किताबों में खोया रहता था। गांव के दूसरे बच्चे खेलते कूदते, लेकिन पवन हमेशा अकेला ही रहता। एक दिन पवन के गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। गांव के सभी लोग बहुत उत्साहित थे। पवन के माता पिता ने भी उसे मेला जाने के लिए कहा, लेकिन पवन ने मना कर दिया। वह सोचता था कि मेले में जाने का क्या फायदा, जहां सब लोग भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन उसकी मां ने जिद करते हुए कहा, पवन, कभी-कभी बाहर निकलना और लोगों से मिलना भी जरूरी होता है। मेला एक अच्छा मौका है नए दोस्त बनाने का। माँ की बात मानकर पवन मेले में जाने के लिए तैयार हो गया। मेले में पहुंचकर उसने देखा कि वहां ढेर सारे लोग थे। अलग अलग तरह की दुकानें, खिलौने, मिठाइयाँ और रंग-बिरंगे गुब्बारे, सब कुछ वहां था। पवन एक दुकान पर गया और वहां उसने एक अनोखी किताब देखी। किताब पर लिखा था, अनमोल दोस्ती का खजाना। पवन को यह किताब बहुत दिलचस्प लगी और उसने उसे खरीद लिया। घर वापस आकर पवन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब की पहली पंक्ति ही बहुत खास थी, सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। पवन ने सोचा, यह तो एक साधारण वाक्य है, इसमें खास क्या है? लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, किताब ने उसे अपनी ओर खींच लिया। किताब में बताया गया था कि कैसे दोस्ती जीवन को खुशहाल बना सकती है और कैसे सच्चे दोस्त मुश्किल समय में भी साथ रहते हैं। पवन का मन बदलने लगा। उसने सोचा, शायद मैं गलत था। दोस्त बनाना बुरी बात नहीं है। अगले दिन पवन गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर निकल गया। पहले तो बच्चे हैरान हुए, क्योंकि पवन कभी उनके साथ नहीं खेलता था। लेकिन धीरे धीरे वे उसे अपने खेल में शामिल करने लगे। पवन ने महसूस किया कि दोस्तों के साथ खेलने का मजा कुछ और ही है। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और पानी गांव के पास पहुंचने लगा। सभी लोग घबरा गए। बच्चों ने भी डर के मारे खेलना बंद कर दिया। लेकिन पवन ने सोचा, अगर हम सब मिलकर कोई उपाय करें तो शायद हम गांव को बचा सकते हैं। पवन ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों की मदद से रेत की बोरियां तैयार की और उन्हें नदी के किनारे लगाना शुरू किया। सबने मिलकर इतना अच्छा काम किया कि बाढ़ का पानी गांव तक नहीं पहुंच सका। गांव के लोग पवन और उसके दोस्तों की हिम्मत की तारीफ करने लगे। इस घटना के बाद पवन और उसके दोस्तों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब पवन ने सच्चे मायने में समझा कि दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। वह समझ गया कि अकेलेपन में वह खजाना नहीं, बल्कि वह खजाना दोस्तों के साथ होता है। पवन ने अपनी किताब अनमोल दोस्ती का खजाना को अपने दोस्तों के साथ बांट दिया। उन्होंने भी किताब से सीखा कि दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अब पवन अकेला नहीं रहता था, बल्कि वह अपने दोस्तों के साथ हर पल का आनंद लेता था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती ही जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। अकेले रहना हमें खुश नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें खुशहाल बनाते हैं।